तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई फैक्टकोंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस कार्टून्स के कुछ मिस्टीरियस रेयर बैंड एंड और भी एपिसोड्स की। चलिए आज की इस वीडियो में बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं जिन्होंने हमारा बचपन एडवेंचरों से भर दिया था। इस इंट्रो के खत्म होने के बाद चलते हैं फिर से बचपन की पुरानी यादों में। ओगी, ये कार्टून तो भाई सबका मनपसंद था, जिसमें हमें ये नीला बिल्ला दिखाया जाता है और ये तीन कॉकरोच तो भाई इसे परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। और भाई ओगी के घर को तो आप जानते ही हो, जो बाहर से दिखने में तो बहुत छोटा लगता है पर अंदर जाती ये कार्टून इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घर बन जाता है। लेकिन भाई ये कार्टून दिखने में जितना अट्रैक्टिव था, तो इस कार्टून के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी है जो कई जगहों में बैन है। जैसे की ये एपिसोड जिसमें इन तीन कॉकरोचेस में से एक कॉकरोच हिप्नोटाइज करना सीख जाता है और वो कॉकरोच था लंबू। हाँ, वही लंबू जो अपने आप को खतरों का और खुद को रावड़ी समझता है। दरअसल इसके एक एपिसोड में क्या होता है कि लंबू कॉकरोच को एक किताब मिल जाती है जिसमें हिप्नोटाइज करने की ट्रिक्स होती है, जिसे पढ़कर हमारा लंबू कॉकरोच हिप्नोटाइज करना सीख जाता है। और अब सोचो कि लंबू ने सबसे पहले किसे हिप्नोटाइज किया होगा। हाँ, सही सोचा आपने, लंबू ने सबसे पहले ओगी को हिप्नोटाइज किया था, जिसका फायदा उठाते हुए लंबू ने ओगी से बहुत से गलत काम करवाए, जैसे बैंक में चोरी, खुद को चोट पहुंचाना और भी तरह के गलत काम करवाए, जिसे देखते हुए कई देशों ने इस एपिसोड को हमेशा के लिए बैन करवा दिया। नंबर 2, पोकेमोन। भाई आपको सुनने में तो बहुत अजीब लगा होगा कि पोकेमोन जैसे कार्टून का भी एक एपिसोड बैन है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल सच है। दरअसल पोकेमोन कार्टून में एक ऐसा एपिसोड भी आया था जिसमें ऐश और पोकेमोन की घमासान लड़ाई होती है। दरअसल एपिसोड में लड़ाई के दौरान उस एपिसोड में इतनी ज्यादा लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से कई बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें कई दिनों तक बुखार चढ़ा रहा। तो इसलिए उस देश में पोकेमोन कार्टून के इस एपिसोड को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। भाई बैंड एपिसोड्स की तरह फेमस कार्टून्स के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी है जो बहुत ही रेयर है और उस कार्टून का नाम है डोरेमोन। हाँ भाई, डोरेमोन। इस कार्टून का एक ऐसा एपिसोड भी है जिसमें हमें परमैन को दिखाया जाता है और ये एपिसोड सभी डोरेमोन और परमैन फैंस के लिए सबसे रेयर एपिसोड है, क्योंकि भाई इसी कार्टून में हमें दो फेमस कार्टून कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इसीलिए ये एपिसोड अपने आप में बहुत ही रेयर है। डोरेमोन। भाई आपको विश्वास तो हो ही नहीं रहा होगा कि डोरेमोन जैसा पॉपुलर कार्टून भी पूरी तरह से बैन हुआ है। दरअसल इस कार्टून की बैन होने की वजह ये थी कि डोरेमोन कार्टून पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदी में दिखाया जाता था और वहाँ के बच्चे डोरेमोन कार्टून को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और वो डोरेमोन कार्टून को अच्छे से देखने के लिए अपनी नेशनल भाषा न सीखकर हिंदी भाषा सीख रहे थे, इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में डोरेमोन कार्टून को बैन कर दिया। नंबर 2, ओगी। भाई अब आप बोलोगे कि चलो ओगी कार्टून का एक एपिसोड बैन हो गया होगा, लेकिन पूरा का पूरा ओगी कार्टून कैसे बैंड हुआ? तो भाई सुनो, ओगी कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसमें ओगी 13 नंबर को अनलकी मानता है और भाई मुझे पता है कि ये एपिसोड तो आपने जरूर ही देखा होगा और आपको ये तो पता ही है कि कई देशों में 13 नंबर को अनलकी और अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए उन देशों में ओगी कार्टून को ही बैंड कर दिया गया। नंबर 1, इंस्पेक्टर गैडगेट वाइल्ड ब्रेन। भाई आपने ये इंस्पेक्टर गैडगेट वाला कार्टून शायद ही देखा होगा, जिसमें इंस्पेक्टर की ये भांजी भी आपने जरूरी देखी होगी, पर इस कार्टून ने भी अपने एपिसोड में हमें फ्यूचर बताया था, क्योंकि इंस्पेक्टर की भांजी के हाथ में ये जो घड़ी है इसे एक बार जरा ध्यान से देखो। ये घड़ी आज के टाइम की स्मार्ट घड़ी जैसे नहीं दिखती और तो और ये लड़की अपनी इसी घड़ी से अपने रिलेटिव वालों से बात कर सकती है जैसे आज हम करते हैं। तो ये बात तो साफ है कि इस एपिसोड में हमें हमारा फ्यूचर दिखाया जा रहा है। नंबर 2, द सिम्पसन। भाई आपको ये तो पता ही है कि सिम्पसन कार्टून अपनी प्रेडिक्शन के लिए कितना मशहूर हुआ, क्योंकि भाई इस कार्टून ने हमें अपने एपिसोड्स में इतनी बार हमारे फ्यूचर को बताया जो शायद ही किसी कार्टून ने बताया हो। जैसे कि आप सिम्पसन के इस एपिसोड को देख ही सकते हो। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब सिम्पसन अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वर्कर्स की बजाय एआई रोबोट्स काम कर रहे हैं और फिर इसी कारण से सिम्पसन की नौकरी चली जाती है। दरअसल सिम्पसन हमें इस एपिसोड में हमारे फ्यूचर को दिखा रहा था, क्योंकि आज की जनरेशन को देखे तो आज भी यही हो रहा है। आज हर काम एआई की मदद से बिल्कुल आराम से हो रहा है, जिससे कई लोगों की नौकरियां चली गई और इस एपिसोड में भी यही होता है। और भाई सिम्पसन का ये एपिसोड देखो जिसमें हमें ये बैनर दिखाया जाता है और इस बैनर में फॉक्स कंपनी का लोगो होता है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस लोगो में वॉल्ट डिज्नी क्यों लिखा हुआ है? दरअसल इस एपिसोड में भी सिम्पसन हमें फ्यूचर बता रहा था, क्योंकि इस एपिसोड के 19 साल बाद डिज्नी फॉक्स को $71 बिलियन में खरीद लेता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या सच में सिम्पसन के राइटर फ्यूचर देख सकते हैं और क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या फिर हमारा वर्ल्ड किसी सिमुलेशन में जी रहा है?